Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, with Sanu and you are watching Sun Non-Stop. तो guys दोबारा से सम्राट की पाठशाला की जो वीडियो लेकर आ चुकी हूँ। बिजी बहुत ज्यादा हूँ, लेकिन आप लोगों की सजेशन है तो मैंने कहा वीडियो जो है वो लेकर आनी ही आनी है। दिन में 3 आए 4 आए वीडियो तो आएंगी ही। अब मैं अपने टाइम से टाइम निकाल के, ठीक है, मम्मा से बातें सुन के भी जो है वो आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो इसलिए डबल लाइक बनता है। मतलब एक खुद लाइक कर देना, एक किसी को वीडियो शेयर करवा के लाइक कर देना। खैर, तो सम्राट की पाठशाला की जो है वो न्यू ताजा तरीन किस्म की वीडियो आ चुकी है, तो वो लेकर आई हूँ। तो कुछ लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ये बोल रहे थे कि तुम्हारे पीछे जो है वो कभी कुत्ता भौंकने की आवाज आ जाती है, कभी जो है वो गधे की आवाज आ जाती है, कभी किसी जानवर की आवाज आ जाती है। तो मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहती हूँ कि आई एम लिविंग इन विलेज, नॉट इन DH ब्रो, ठीक है। तो अब गांव में रहती हूँ तो ऐसी ही आवाजें आपको आनी है। मैं सादा सिंपल सी बात करूंगी, मैं अब इतना शोर शपटा नहीं मारती कि मैं इधर रहती हूँ उधर रहती हूँ, ठीक है। गली में यहाँ वहाँ गाँव में इधर उधर घरों के अंदर से आवाजें आती हैं। हमारे घर में तो जानवर नहीं है, हमने नहीं रखे हुए, इवन दैट हमने तो डॉग भी नहीं रखा हुआ, हमें पसंद नहीं है। तो गली में या मोहल्ले में साथ इधर उधर लोगों के घरों के अंदर भैंसे भी हैं, उनके घर कुत्ते भी हैं, उन बिल्लियां भी हैं और गधे भी हैं। तो उनकी आवाजें अगर आ जाती हैं तो मेरा माइक बहुत अच्छा ये कैच कर लेता है आवाजों को, तो उसमें मेरा क्या कसूर, ठीक है। तो खैर फटाफट से वीडियो के अंदर चलते हैं। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं आप लोगों ने भूलना। आप लोगों को पता है ना कि हमारे चैनल, ये मेरा अकेले के चैनल नहीं है, ये आप सबका भी चैनल, आप लोगों की वजह से ये चैनल जो है वो ग्रो किया है। तो इसलिए जो है वो आप लोगों ने जो है वो इस टाइम चैनल डाउन जा चुका है, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो एक अदद जो है वो स्ट्राइक आई हुई है। और आपको पता है जब स्ट्राइक आती है तो चैनल डाउन जाता है, लेकिन आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ज्यादा देर तक वीडियो को देखेंगे तो वो चीज जो है वो बैलेंस हो जाती है। तो फटाफट से वीडियो की तरफ चलते हैं। हमने इंडिया को हरा दिया। ओके, इंडिया ही बोलती हूँ मैं तो वैसे, लेकिन कुछ लोग बोल देते हैं, ठीक है, वो मीम बन जाती है। तो बिना टाइम को गया, लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस। मुझे लगता है पाकिस्तान के झंडे पे जो स्टार है ना, ये किसी ने पाकिस्तान को रिव्यू किया। तो क्या हाल है? एक स्टार। एक और भेरेंट वीडियो में मैं ना गुरु छुट्टी पे चल रहा था, सोच रहा था 1-2 महीने और रेस्ट ले लूं, बट बात जब पड़ोसियों की लेने की हो ना, तो अपन पीछे कैसे रह सकते हैं यार। बात तो सही है। तो आ गया तुम्हारा भाई वीडियो लेके। ऐसे मौके जाने नहीं देने चाहिए यार। तो जैसा कि आप जानते हैं इंडिया ने एशिया कप जीत लिया है। How many balls in the tournament? Only one. पूरा टूर्नामेंट नहीं खेले, ये है किस्मत। 1 रन चाहिए भारत को, आप स्ट्राइक पे है, बना दीजिए रिंकू सिंह। ये लीजिए, जीत गई भारत आज एशिया कप। हमारी हस्ती मिटाने की चाहत में न जाने कितनों के वजूद मिट गए। हमसे जो टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। और हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तानियों को लन मिला, सॉरी लन। तो यहाँ पे लर्न ही लर्न हो ही जा रहा है, विन नहीं ना हो रहा है। नॉर्मली मैं वीडियो नहीं बनाता, बट कुछ लोग अपनी भावनाओं में इतने बह गए, हमें तो आना ही पड़ा सजना। तो गुरु शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके। जय भद्रकाली सरकार, जय भद्रकाली। दरअसल हमारी इंडिया वालों से एक डील हो गई है कि मैच वो जीता करेंगे ते जंग असली हैं? अरे बेटी जाके पानी वानी भर ले और जाके देख घर में आटा वाटा तो खत्म नहीं हो गया, क्योंकि बेटी ट्रॉफी भी हम ही चुराएंगे। और जंग तो तुम भूल ही जाओ। देश प्रेम अच्छी बात होती है, लेकिन देश प्रेम और देशभक्ति के चूरन में फर्क होता है। तुम जो चाट के बैठी हो ना, उसे देशभक्ति के चूरन कहते हैं। ये तुम्हारी सरकार और तुम्हारी सेना ने तुम्हें चटा रखा है। सही बात है, इनकी देश की सेना ने पूरे देश को यही चूरन चटा रखा है, इसीलिए तो ये सब इतनी बहकी बहकी बातें करते हैं। हेलो इंडिया वालों, सुना है आप लोग एशिया वर्ल्ड कप जीत गए हो। अगर आप एशिया वर्ल्ड कप जीत गए हो तो दिखाओ ट्रॉफी कहाँ है। ट्रॉफी तो एक बार चिलम चोट्टा गधे पे बैठ के आया था, ट्रॉफी बताओ। जैसे उसके बाप का माल हो, वैसे माल तो उसके बाप इंडिया का ही था, बट होती है ना कुछ औलादे नालायक, ये वही है। हम ना जंग जीतने वाली कौम है। हम ये सोच के ट्रॉफी अपने पास नहीं रखी है कि हम मैच हार गए, बल्कि हमने तो ये सोच के ट्रॉफी अपने पास रखी है कि हम जंग जीत गए। सच में दिक्कत जंग की तो ट्रॉफी कि मैच लाइव आता है, वरना आज तक के सारे मैच जंग की तरह तुम ही जीत रहे होते। यही तो फर्क है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। और बेटी जो तू ये कह रही है ना कि ट्रॉफी रख ली, उसे चोरी कहते हैं। हमारी रह गए भाई ये लोग। अगर ये फर्क इन लोगों को समझ में आ जाता तो ऐसी हरकतें थोड़ी कर रहे होते।
और ये तो चलो नादान है, देशभक्ति का चूरन चाट के बैठी है। इनके प्राइम मिनिस्टर से लेकर डिफेंस मिनिस्टर तक सबका यही हाल है भाई साहब। मतलब इंडिया ने इनकी इतनी तबीयत से मारी विद प्रूफ, समझ रहे हो ना, विद प्रूफ। हो इनकी सरकार, इनकी आर्मी और इनकी जनता को नहीं दिखता। ये देखना और सुनना ही वही चाहते हैं जो इनको कानों को अच्छा लगे। बस इन लोगों ने ये उड़ा दिया, 6 जहाज गिरा दिए, 6 जहाज गिरा दिए। ओ भैया कितनी बड़ी उपलब्धि पाली। अच्छा शुरू इन्होंने 5 जहाज से किया था। हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल है, उनको मार कराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे। फिर वो 5 जहाज 6 जहाज हो गए और एक झटके में दुश्मन के 6 जहाज जमीन बोस हो गए। आजकल रिसेंटली भाई हम चौधरी साहब हम कुछ भी करें। Took flight and etched their answer across the skies, resulting in 7 of the Indian jets turned to scrap and dust. अभी तुम रुको कुछ दिन, ये 7 जहाज 10 और 12 भी हो जाएंगे, क्योंकि प्रूफ तो इनको दिखाना ही नहीं होता है। जब इन लोगों से प्रूफ मांगो तो ये लोग बोलते हैं कि सोशल मीडिया पे प्रूफ है, हैं? Allegation of It's all about social shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media, on Indian social Yeah, media. it's all on over social देखने media. में पाकिस्तानियों ने भाई साहब हाई लेवल के पीएचडी कर रखी है भाई साहब। पाकिस्तान ने अपनी सरकार में एक से बढ़ के एक नमूने इकट्ठे कर रखे हैं भाई साहब। मैं आपको बताऊं 10 जहाज गिरा सकते थे हम। अच्छा, उस दिन इस पोजीशन में थे आप? 10 जहाज गिरा। और फिर और ये क्यों हमारे नहीं गिराए गए, ये बताएं, क्यों नहीं गिराए गए? देखिए वो आप बच्चे रहे, समझ रहे हो ना, 10 जहाज गिराने वाला था चाचा हमारा। वो बात अलग है, गिरा इन पे एक भी नहीं, सॉरी 6 गिराए, 6 ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। बट वो जहाज कहीं तो गिरे होंगे ना, तुम्हारे यहाँ गिरे ना हमारे यहाँ गिरे, तो ससुरा मलबा गया तो गया कहाँ? ये कोई टॉफी का छिलका थोड़ी है कि जेब में भर के धर लेगा इंसान। अबे ये चीजें छिपाई नहीं जाती। अल्लाह 6 जहाज गिरा दिया, एक फोटो तक नहीं है। कमाल नहीं है? कमाल की बात पता है क्या है? हमारे देश के जो मजदूर होते हैं ना, जो डेली वेज पे काम करते हैं, वो तक आईफोन चलाते हैं। इसमें कमाल नहीं है। कमाल ये है कि ससुरी एक फोटो तक नहीं मिली भाई साहब। बट गवारों को कौन समझाए? जैसे ही इनकी आवाम, वैसे ही इनके लीडर और वैसे ही इनके क्रिकेटर। इनके क्रिकेटर जो काम करने आए थे ना, वो छोड़ के सब कर रहे हैं भाई साहब। देखो इस गरीब के मारे टेपिए को, जब आदमी पे क्रिकेट ना खेला जाए ना, तो ऐसी बकचोदी करता है, सोचता है थोड़ी लाइमलाइट मिल जाएगी। जब तक कोहली था ना, इन लोगों की हिम्मत नहीं थी कि साले उंगली भी दिखा दें। लपड़ 1000 खून सर पर सवार, चढ़ा नाम पे इनाम, लौटे घर से फरार, बवाल ये है नरसंहार। ये लोग सोच रहे होंगे कि यार नए लौंडे हैं, क्या ही कर लेंगे। बट इन लोगों को पता ही नहीं है कि इन नए लौंडों की ट्रेनिंग किसने की है। बेटा ये तो मैं छक्के भी मारेंगे, चौके भी मारेंगे, तो मैं लिटा के भी मारेंगे और तुम्हें गाली भी देंगे और फिर बोलेंगे चल मैं बोल ले क्या बोलता है ना तुम्हारा एक मोटा सा आदमी। अभिषेक शर्मा हमें छक्का भी लगाएगा, हमें चौका भी लगाएगा, हमें माँ बहन की गालियां भी निकालेगा। यार खून नहीं खोलता। इस रसगुल्ले की थोड़ी देर बाद बात करेंगे, पहले इस टेपिए की बात कर लेते हैं। ये ससुरा बहुत दौड़ रहा था भाई साहब, इसको ठिकाने लगाया हमारी बुमराह ने। जिस प्लेन को भाई साहब उड़ा रहे थे ना, उसी प्लेन को इनके पिछवाड़े में डाल दिया। मेरे बेल्टा मारदा कहंदा हुज योर डैडी, मैनू कहंदा कि बोल जस्सी, फिर मैनू बोलना पैंदा जस्सी 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 माय डैडी, विक्की ले जा, मैनू ले जा प्लीज। अच्छा पहले पाकिस्तानियों की नींद विराट कोहली की वजह से उड़ी हुई होती थी। अब कोहली की कसर पूरी करने के लिए हमारी टीम में 2-4 डकैत आ गए हैं। वो देखता ही नहीं है कि सामने कौन है, वो छक्का भी मारता है, उसके बाद गाली भी देता है। और अब शाइन स्टार फर्स्ट बॉल, यार ये डिलीवरी क्या बोल रहा है भाई, मुंह से भी बोल रहे हैं। भाई का फंडा एकदम क्लियर है, मेरे सामने कोई भी आ जाए, स्पिनर, फास्ट बॉलर, इवन प्रीमियम फास्ट बॉलर, समझ रहे हो तुम, रिजल्ट सेम ही रहेगा। That I had a plan, like if I get spinners or something in the power play as well, I'm gonna utilize that power play, because if you see any of the bowler, even the fast bowler also, even any of the premium fast bowler as well, मैं पाकिस्तान का प्रीमियम फास्ट बॉलर हूँ। if they come and you know लगा गया बात। I mean I had a plan in my mind. अब पाकिस्तान के लोग इससे परेशान हैं। कोहली से हाथ बांध कर जान छुड़ाई थी, अब तिलक आ गया, किस किस से निपटे हम, कितने अब्बू है पाकिस्तान के, कोहली है, अभिषेक है, तिलक है। कोहली से हाथ जोड़कर मिन्नतें मांग कर जान छुड़ाई थी, वो रिटायर हुआ, हम खुशियां मना रहे थे, अब मैच जीतेंगे।
दो नए अब्बू निकल कर आ गए, तिलक और अभिषेक। अच्छा, फाइनल मैच वाले दिन पाकिस्तानी अभिषेक के आउट होने के बाद ऐसे खुशी मना रहे थे जैसे कि भाषा उन्होंने पूरा का पूरा मैच जीत लिया हो। इंडिया जीतेगा तो, बट अभिषेक को आउट कर दिया, 5 रन में बहुत हो गया। बेचारे ये पाकिस्तानी शर्मा जी की तैयारी करके आए थे, उधर वर्मा जी आउट ऑफ सिलेबस निकल गए। चले गोज में फेम चले, नोट जितना चले। भाई साहब जो धोया है वर्मा जी ने, आए हाय हाय हाय, मतलब मजा ही आ गया। 62 on that. Worked that nicely. And it's gone for 6. What a shot that is. उसके बाद क्या था, सेलिब्रेशन तो होना पक्का था, चाहे वो गरबा नाइट्स का हो। उसके अंदर ही सेलिब्रेशन हो। मैदान में हो, पब्लिक मजा लेने में पीछे नहीं हटती भाई साहब। चाहे हमारी आर्मी का सेलिब्रेशन हो यार। हर कोई अपने अपने लेवल की सेलिब्रेशन कर रहा था, और भाई साहब रही सही कसर ना हमारे मोदी जी ने पूरी कर दी। अबे तेरी खैर हो, ट्वीट देखे आपने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का? ऑपरेशन सिंदूर ऑन द गेम्स फील्ड, आउटकम इज द सेम, इंडिया विन। वाह क्या बात है भाई, उनका बंदा सेलिब्रेट करना, वो अच्छा खेल। जनाब ना करें, ये नहीं मानेंगे, इनको वैसे ही खुश होने दो। इंडिया मैच जीत गया, आप लोग हमारे मैच छोड़ो, जंग में ही आओ, हम उसी में हराएंगे आपको। आजो बेटा, जंग टीवी पर लाइव नहीं होती, दिक्कत यही है, वरना मुंह छुपाने के लिए धरती कम पड़ जाती तुम्हारे लिए। पढ़े लिखे होते तो समझ जाते, हमारे रह गए इसी वजह से बनते जा रहे हो। वरना तुम ही लोग सोचो, तुम्हारे देश में पॉलिटिशियन और आर्मी वालों को छोड़कर किसी का भला हो रहा है? वो सब तो अरबपति बने बैठे हैं, और जो आम जनता है वो भाई साहब रोजमर्रा की जिंदगी के लिए भी जद्दोजहद करती है। कभी समय मिले ना तो ये देशभक्ति वाला चश्मा हटाकर सोचना कि दोनों देशों को लड़वा के किसका फायदा हो रहा है। तुम्हारी आर्मी कभी नहीं चाहते कि इंडिया से रिश्ते अच्छे हों, पता है क्यों? क्योंकि पैसे नहीं मिलेंगे ना, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। उनके खुद के बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे, महंगी गाड़ियों में घूमेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा अच्छा खाएंगे, और आम जनता को ये लोग देशभक्ति का चूरन चटाएंगे। ये फर्क है। और दूसरी बात, अगर दोनों देशों में शांति हो गई तो अमेरिका हथियार किसे बेचेगा, तेल किसे बेचेगा भैया? खैर छोड़ो, ये सब समझने के लिए दिमाग चाहिए जो तुम लोगों के पास है नहीं। कोई ना, खुश होते रहो, खुश होते रहो। 2 बार हार गए एक हफ्ते में, बातें करोड़ों की और दुकान पकौड़ों की, भूतनी वाले ना। अब 4 दफा रसगुल्ले की भाई साहब, लड़कियां भी हार गई। अपनी जिंदगी में नहीं देखा। मतलब एक प्रजाति होती है ना आदमियों की, जो बचपन में आउट होने के बाद अपने आप को आउट नहीं मानते। जमकांडी नहीं फूला हुआ आटा है वो। ये वही है। इंडिया ने 14 वाला मैच जीता, हैंडशेक नहीं किया फॉर द ऑब्वियस रीजन। तो ये दरियाई घोड़ा ऐसा तिल मिलाया भाई साहब कि पूछो ही मत। इनको 21 वाला मैच हराओ, प्रेजेंटेशन में जाओ, और प्रेजेंटेशन में जाके क्लियरली मुंह पे बोलो प्रेजेंटर के कि आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान आर्मी। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी ने इनके राफेल गिराए हैं, उसके बाद एशिया कप बैन होता, बैन हो जाए, बाहर में जाए एशिया कप। 21 वाला मैच चाहिए आगा जी, 21 वाला मैच चाहिए। फिर ये लोग 21 वाला मैच भी हार गए। बट बात वही है ना कि जब पिछवाड़े 22 वाला चाहिए, फिर इनको 28 वाला चाहिए, तो उसे जबरदस्ती ट्राइबल बोलता है कि अब जो जीतेगा वो फाइनल होगा। पहली दफा पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल होगा 28 तारीख को। आगा जी 28 वाला मैच चाहिए, 28 वाला मैच चाहिए आगा जी। ये लोग 28 वाला भी हार गए। अब कुछ बचा होगा तो बोलेगा ना। इंडिया ने जीत लिया एशिया कप। 28 वाला मैच चाहिए आगा जी, 21 वाला मैच चाहिए आगा जी। इसकी आवाज इतनी इरिटेट करती थी ना भाई साहब, कसम से खून खोल जाता था। इसीलिए मैं वीडियो फाइनल के बाद ही बना रहा हूँ, ताकि कोई कसर ना रह जाए। इनका ये हाल है कि अगर ये 50 बार भी हार जाए ना भाई साहब, तो ये लोग वो नहीं मानते। अगर गलती से ये लोग एक मैच जीत जाए ना, तो फिर देखो इनको, ये ससुराल रोके से नहीं रुकते भाई साहब। ऐसा ढोल पीटेंगे कि कितनी बड़ी उपलब्धि पाली हो। अच्छा, पाकिस्तान के लोगों को पहले से ही पता था कि मैच का रिजल्ट क्या होने वाला है, पर देशभक्ति आड़े आ रही थी उनके, इसीलिए मजबूरी में वो लोग पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी बाबा जी, मुझे पता था। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तानी हैं। मैं आपको ना पाकिस्तान में यकीन की एक वीडियो दिखाता हूँ, ठीक है? बरकत भाई जी, किसको सपोर्ट कर रहे हो? पाकिस्तान को। और जीतेगा कौन? इंडिया। इंडिया
ऑब्वियसली मैं तो सपोर्ट भी उनको ही कर रही थी। क्या बात। बट फिर भी इनको कौन समझाए, बकचोदी किया बगैर मानते थोड़ी हैं। एक दिन पहले बता रहा हूँ, कल पाकिस्तान इंडिया को हरा देगा। फूके हुए चुंदे, फिर से हार गए तुम। खैर छोड़, कौन मूड मारे भाई, वैसे कौन सा मानने वाले हो तुम। वो चिलम चोटा नकबी ट्रॉफी चुरा के ले गया। अब देखना कुछ दिनों में अफरीदी विक्ट्री परेड निकालेगा भाई साहब। यही तो करते हो तुम हमेशा, हार के दुनिया को ये दिखाओ कि हम जीत गए। ठीक है यार, तुमने इंडिया को हरा दिया, ठीक है, खुश हो गए, चलो अपने मनहूस शकल लेकर अब दफा हो जाओ। लड़कियां भी हार गई मारी, लड़के भी हार अगर गए। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट। ओके गाइज, ये थे सम्राट और उनकी पाठशाला। और हाँ यार, हमारी लड़कियां भी हार गई, हमारे लड़के भी हार गए, लेकिन तो क्या हुआ, ट्रॉफी तो हमारे पास है ना। मतलब लाइक सीरियसली मोहसिन नकवी साहब, आपका वहां से ट्रॉफी लेके जाना पूरे पाकिस्तान के ऊपर अब भारी पड़ रहा है। ठीक है, एक तो हार गए, ठीक है, लड़कियां हार गई, ठीक है, अब ट्रॉफी चोर का जो है वो टैग मोहसिन नकवी साहब की वजह से जो है वो हमारे ऊपर लग चुका है, जो कि बहुत गलत चीज है भाई। ट्रॉफी उन्होंने आपके हाथ से नहीं ली, आप वहीं पे ट्रॉफी को रखे, ठीक है, जहां पड़ी तो उसको पड़ी रहने देते और वहां से चले जाते। ठीक है, जब हैंडशेक नहीं किया तब भी मतलब मसले, फिर उन्होंने जो है वो टॉस बोला कि भाई टॉस के अंदर धांधली है, इसके अंदर उसके अंदर, सारी मतलब चीजें ऐसे खराब हो रही थी। तो ट्रॉफी मतलब उन्होंने आपको पहले बोल दिया था हमने ट्रॉफी आपके हाथ से नहीं रिसीव करनी, तो आपने क्यों वहां पर जो है वो वेट किया, क्यों वहां पे स्टे किया और फिर ट्रॉफी भी लेकर आ गए। तो खैर क्या कहे, आप लोगों का क्या कहना है, डॉक्यूमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिएगा। चलिए गाइस, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।